देखिए, पिछले हफ्ते अपन ने देखा था कौन काम अब मैंने कीनो लीनो सुर अवतार। इस हफ्ते अपने को चर्चा करनी है गलता नमता कब आवेगा, इस पर बोल लेते हैं पहले भजन। गलता नमता कब आवेगा, गलता नमता कब आवेगा, राग दोष परिणति मिट जय है, तब जीरा सुख पावेगा। राग दोष परिणति मिट जय है, तब जीरा सुख पावेगा। गलता नमता कब आवेगा, मैं ही ज्ञाता ज्ञान गेय में, तीनों भेद मिटावेगा। मैं ही ज्ञाता ज्ञान गेय में, तीनों भेद मिटावेगा। करता क्रिया कर्म भेद मिटी, करता क्रिया कर्म भेद मिटी, एक दरवलो लावेगा। गलता नमता कब आवेगा, नीचे अमल मलिन व्यवहारी, दोनों पक्ष नसावेगा। निश्चय अमल मलिन व्यवहारी, दोनों पक्ष नसावेगा। भेद गुण गुणी को नहीं वह है, भेद गुण गुणी को नहीं वह है, गुरु शिख कौन कहावेगा। गलता नमता कब आवेगा, ध्यानत साधक साधि एक करी, दुविधा दूर बहावेगा। ध्यानत साधक साधि एक करी, दुविधा दूर बहावेगा। वचन भेद कहवत सब मिट के, वचन भेद कहवत सब मिट के, ज्यों का त्यों ठहरावेगा। गलता नमता कब आवेगा, गलता नमता कब आवेगा। बढ़िया भजन है। गलता नमता कब आवेगा, इसके दो तरह से अर्थ बनते हैं क्या। एक तो गलना नमना ये सब किसका गुण है, कि पुद्गल का। क्योंकि पुद्गल के साथ रह रह करके अनादि काल से आज तक तू भी इसके साथ ही गलता रहा नमता रहा, कि अब कब आएगा तू अपने आत्मा के नजदीक। एक तो सामान्य अर्थ ये, बाकी खास अर्थ वास्तविक तो यही है कि गलता हुआ नमता हुआ कब आएगा तू अपने आत्मा के समीप। अपनी कषायों को गला करके, गलना नमना किसको बोलते हैं, नरम हो जाए। जैसे अपन कहते हैं ना, सम्यक दर्शन के लिए चित्त भूमि नरम चाहिए, कोमल चाहिए, कठोर नहीं चाहिए। अगर वहां कोमलता नहीं हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय भी नहीं हो सकता। तो गलता हुआ नमता हुआ, हाँ मृदुता लेकर, मार्दव, मार्दव वाली बात है इसके अंदर। नमता हुआ यानी नम्र होता हुआ, अपने चित्त को गलाता हुआ, कषायों को गलाता हुआ, चित्त को नरम करता हुआ, नमाता हुआ, कब आएगा अपने आत्मा के नजदीक। कब तू अपनी इस शुद्ध दशा को प्राप्त करे। गलना और नमना ये पुद्गल की तरफ से देखो तो पुद्गल का साथ देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो खास बात यह है कि कब तू ऐसा नरम होकर के अपने चित्त को कोमल बना करके कब यहाँ आए। देखो क्या कहते हैं, राग दोष परिणति मिट जय है। ये जय है तो एक साथ आएगा क्या, राग दोष परिणति मिट जय है। राग दोष, देखो द्वेष के लिए दोष भी लिखा जाता था, है ना। राग द्वेष बोलो या राग दोष बोलो एक ही बात है। पुरानी भाषा में दोष भी लिखते थे द्वेष को। तो राग दोष परिणति मिट जय है, कि जब ये राग द्वेष रूपी ऐसी विकारी पर्याय नष्ट हो जाए, मिट जाए, तब जीरा सुख पाएगा। वास्तव में तो अनंत सुखी तभी होगा। कभी आ सकता है क्या राग द्वेष के रहते हुए अनंत सुख आ सकता है क्या? सुख की किरण तो फूट सकती है, लेकिन वो भी राग द्वेष मिटने पर, नमने पर ही होगी।
क्या भाई, अनंतानुबंधी तो कम से कम जावे ना, उतनी जाएगी तभी जाके सुख का अंश प्रकट होगा। लेकिन पूर्ण सुख जिसे अपन अनंत सुख कहते हैं, वो तो तभी बन सकता है जब राग द्वेष की परिणति नष्ट हो जाती है। राग दोष परिणति मिट जे है, तब जीरा सुख पाएगा, तभी जाकर के जीव सुखी होगा। गलता नमता कब आवेगा, है ना। देखो आगे क्या कह रहे हैं, आगे बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने, अध्यात्म की एक तरह से पराकाष्ठा जैसी है। मैं ही ज्ञाता, ज्ञान गे मैं, तीनों भेद मिटावेगा। अरे जब आत्मा में लीनता होती है तो अपन बोलते हैं ना कि ज्ञान ज्ञाता गे का भी विकल्प नहीं रहता। ये तीन भेद रूप नहीं रहता वहां। मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञे। षट कारक ही वहां पर घटित होते हैं। लेकिन षट कारक से आगे बढ़ के ये बात कि आत्मा को किसने जाना, कि आत्मा ने आत्मा को जाना। अरे सब व्यवहार का कथन है। क्या आत्मा ने आत्मा को जाना, आत्मा आत्मा ही है, बस छुट्टी। क्या ये भेद भी जब मिट जाएगा कि कौन है यहाँ पे ज्ञाता, कौन है जानने वाला, कौन है जानने में आने वाली वस्तु, कौन है, और जानने की क्रिया कौन है, या जानने का साधन कौन है। जब ये सारे भेद मिट जाएंगे, और ये सारे भेद तो तभी मिटते हैं जब आत्मलीनता होती है। आत्मा को ज्ञान मात्र रूप से जब देखा जाता है, उसमें लीन हुआ जाता है, तभी जाकर के ये ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय इत्यादि के भेद मिटते हैं। वो स्वरूपाचरण की जो बात आती है, छेड़ाला में भी आती है और समय सारजी वगैरह सब में ही है। तो वहां यही तो बात है ना, जहाँ ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का भी विकल्प नहीं होता, वचन के भेद भी नहीं होते। और देखो क्या कहा, अकेले ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय की बात भी नहीं, कर्ता क्रिया कर्म भेद मिटी, एक दरव लो लावे। अपन बात करते हैं व्यवहार से, तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्तव्य तो ऐसे कह भी देते हैं क्या, कि ये तो कर्ता, ये इसका कर्म, ये इसकी क्रिया। निश्चय से कह रहे हैं कि आत्मा स्वयं ही स्वयं के कर्म का कर्ता, स्वयं ही स्वयं की क्रिया का कर्ता। या कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम, क्रिया परिचय की फिरनी वस्तु एक त्रयनाम। यह परिणमति सकर्ता, यह परिणाम भवेत् तो तत्कर्म, या परिणति क्रिया स, त्रयमपि भिन्न न वस्तुतः। ये तीनों भिन्न भिन्न नहीं। तो ये कर्ता क्रिया कर्म, ऊपर देखो ज्ञाता ज्ञान ज्ञे, क्या कर्ता कौन की ज्ञाता, ज्ञेय कौन की कर्म, और ज्ञान कौन की क्रिया। ये तीनों आया समझ में, जो ऊपर की लाइन में आया ना तीन, वो के वो ये है कर्ता कर्म क्रिया। ये कर्ता कर्म और क्रिया का भेद भी जब मिट जाएगा, तब एक द्रव लो लाएगा, एकमात्र उस द्रव्य से ही लो लगाएगा। क्या उसमें अलग अलग भेद नहीं, भेद देखे वहां तो अनुभव हो नहीं सकता, और जहां अनुभव होता है वहां पे भेद नजर नहीं आता। न कर्ता कर्म का भेद, न कर्म और क्रिया का भेद, न ये तीनों ही प्रकार के भेद जहां पर नहीं रहते, ऐसे ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय इत्यादि का भी भेद मिटा करके एकमात्र अपने शुद्ध द्रव्य से, शुद्धात्म द्रव्य से ही लो लगाएगा, यानी कि उसमें ही लीन हो जाएगा, उसी के प्रति इसकी रुचि लगेगी। ऐसा देखो क्या कहते हैं, निहचे अमल मलिन व्यवहारी, दोनों पक्ष नसावेगा। सब आत्मलीनता की बात कर रहे हैं। ये गलता नमता कब आएगा, माने कब यह आत्मा में लीन होगा। निश्चय से आत्मा कैसा है, निश्चय से तो बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है ना बात। और व्यवहार से, क्या व्यवहार से मलिन, व्यवहार से मलिन है, निश्चय से अमल है। यहाँ कह रहे हैं कि अरे जहां दोनों ही पक्षों का अभाव हो जाएगा, उदयति न नए श्रेरस्त प्रमाणम, कि जहां पे निक्षेपों के चक्र विलय नए नहीं जन्मते, हर प्रमाण के भेद अस्त हो जाते भाई। ऐसा आया समझ में? तो जहां दोनों ही पक्षों का नाश हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो साहब, एक पक्ष तो रहेगा ना कोई सा। अरे यहाँ ज्ञान आत्मा में लीन हो गया, है ना। अब वहां पे ऐसे अलग अलग विकल्प नहीं रहे, अलग अलग ज्ञान के भेद भी नहीं रहे। भेद गुण गुणी को नहीं वह है, कि जहां पे, अरे और भेदों की बात तो छोड़ो, कर्ता कर्म क्रिया की बात छोड़ो, या मलिन और अमल की बात छोड़ो, वहां तो गुण गुणी का भेद भी शेष नहीं रहे। गुण गुणी का भी, कि आत्मा तो गुणी और ज्ञान दर्शन आदि उसके गुण, जहां ऐसा भेद भी नहीं रहेगा, तो सोचो वहां गुरु शिख कौन कहावेगा।
फिर गुरु शिष्य जितना भेद चलेगा क्या वहां पे? हम्म? कि जब गुण और गुणी का ही भेद स्वीकृत नहीं है, तो गुरु शिष्य का भेद वहां कैसे स्वीकृत होगा? समझ में आती है बात? कि गुण गुणी का भेद वो तो द्रव्यार्थिक अपने खुद के द्रव्य में है ना। हम्म? लेकिन उस भेद का भी जहाँ पे कोई लेना देना नहीं, वहां पे ये गुरु हैं, ये शिष्य हैं। गुरु शिष्य तो सामान्य एक ऊंचा व्यवहार हो गया। बाकी दुनिया भर के जितने भी व्यवहार हैं, ये लेनदार है, ये देनदार है, ये इसका मालिक है, ये इसका नौकर है, ये सारे भेद कहाँ से रहेंगे? जब यहाँ तो गुण गुणी का भी भेद नहीं रहा, तो जगत में फिर और कौन सा भेद रहेगा? भरत जी जब आत्मा में लीन होते थे, तो ये बताओ कौन चक्रवर्ती और कौन प्रजा, कौन राजा और कौन प्रजा? कोई भेद नहीं रहेगा, क्योंकि जब गुण गुणी का ही भेद शेष नहीं रहा, तो बाकी और कौन सा भेद शेष रहे? दयानंद राय जी कह रहे हैं कि फिर तो साधक साधि एक करी, दयानत साधक साधि एक करी। साधि यानी साध्य, या साध्य के लिए साधि शब्द लिखा है काव्य के हिसाब से। साधक साधि एक करी, साधक और साध्य एक करके दोनों को मिलाकर, यानी वो लीनता के द्वारा दुविधा दूर बहावेगा। वो दुविधा यानी दो प्रकार की दुविधा, यहाँ पे कोई वो असमंजस वाली बात नहीं। दुविधा यानी दो प्रकार, ये जो दो भेद करे, क्या? ज्ञाता ज्ञेय का, कर्ता कर्म का, अमल मलिन का, निश्चय व्यवहार का, गुण गुणी का, साधक साध्य का। क्या साधक तो आत्मा, साध्य सिद्ध दशा, ऐसा कि कुछ नहीं कि नहीं मैं तो साधक हूं, और साध्य के साध्य कुछ भी नहीं। अरे तू ना तो साधक है, न तू साध्य है। जब आत्मा में लीनता होती है तो कौन साधक और कौन साध्य? जो साधना था सब सद गया, बात ही मत करो साधक साध्य की। यहाँ तो निरंतर वो आत्मलीनता में आनंद का भोग कर रहा है। साधक साधि एक करी, दुविधा दूर बहावेगा, सारी दुविधा को दूर ही बहा देगा। वचन भेद कहवत सब मिटके, कहने के जो कुछ भी वचन भेद हैं वो सारे मिट जाएंगे, और ज्यों का त्यों ठहरावेगा, ज्यों का त्यों ठहरावेगा। आया समझ में? ज्यों का त्यों, जैसा है वैसा ही फिर स्थिर हो जाए। सिद्धों ने क्या किया? सिद्ध भगवान जैसे थे, जैसा आत्मा का स्वरूप था, वैसे ही तो स्थिर हो गए ना, बिल्कुल उसी में लीन हो गए। वो की वही दशा अनंत अनंत काल के लिए बन गई। अब कौन साध्य कौन साधक? तो सभी प्रकार के भेद, चाहे वो राग द्वेष की बात हो, चाहे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की बात हो, चाहे निश्चय व्यवहार के मलिन और अमल बने की बात हो, कर्ता क्रिया कर्म की बात हो, कुछ भी हो, गुण गुणी का ही भेद क्यों ना हो। जब गुण गुणी का भेद भी अस्वीकार कर दिया गया, वो भी जब शेष नहीं रहा, तो फिर अब बाकी और तो किसकी बात चला? हम्म? इसलिए लिख दिया, वचन भेद कहवत सब मिटके, कहने के जो कुछ भी वचन भेद है। अच्छा देखो, वैसे भी अ, वचन भेद जो है सब कहने के ही तो है, वचनों के द्वारा ही तो भेद खड़े किए गए हैं, वस्तु में तो भेद है नहीं। जब अपन कहते हैं कि आत्मा कैसा, कि ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, तो आचार्य देव समझाते हैं कि ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। क्यों? कि वो तो सबका मिला हुआ एक पिंड है, अलग अलग नहीं है। ये तो वचनों से हमने भेद कर लिए, समझने के लिए, समझने के लिए भेद किए गए हैं। वास्तव में वस्तु में भेद नहीं है, वस्तु में तो भेद होते नहीं। वचन भेद कहवत सब मिटके, ज्यों का त्यों ठहरावेगा, ज्यों का त्यों, जैसा है वैसा ही ठहरावेगा, वैसा ही स्थिर हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। हाँ। गलता नमता कब आवेगा? कि कब ये आत्मा आत्मा में लीन होगा, कब ये आत्मा आत्मा का आश्रय लेगा, उसी में सदा काल के लिए लीन हो जाएगा। ऐसी बात है। बढ़िया भजन है ये, असल में खुद को प्रेरणा भी है। भैया कहाँ तू जगत के इन दंड फंदों में उलझा हुआ है, तो गलता हुआ नमता हुआ अपने चित्त को कोमल बनाता हुआ कब आएगा? कि कहाँ आना है? देखिए, यूं तो कहीं पे भी नहीं आना है, लेकिन अपने आत्मा को कब जानेगा? दुनिया भर को जानने में लगा हुआ है, दुनिया भर के काम करने में लगा हुआ है, ये कर लूं वो कर लूं, ऐसा करा दूं वैसा करा दूं। गलता हुआ नमता हुआ अपने आत्मा में कब आएगा? कब अपने आत्म स्वरूप में लीन होगा? ये बात है। बढ़िया प्रेरक भजन है। आगे के फिर और आगे देखेंगे अपन।